place registered for the termination of pregnancy must be approved by। तो दोस्तों ये आपका पूछा गया था MTP एक्ट 1971 से। तो दोस्तों कोई भी हॉस्पिटल होता है तो उसको लाइसेंस देता है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? CMO ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें लिखा है हॉस्पिटल प्लेस रजिस्टर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय। तो CMO ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम इज गिवन इन शेड्यूल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है शेड्यूल W। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एन अल्कोहलिक सोल्यूशन कंटेन 57.77% U/V अल्कोहल, द स्ट्रेंथ विल बी लेबल एट्स। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्रूफ स्प्रिट। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इन केस ऑफ 12 to 20 वीक्स प्रेगनेंसी अबॉर्शन कैन बी डन ऑन। तो दोस्तों जब प्रेगनेंसी 12 वीक से कम होती है तो वहां पर एक RMP का कंसेंट जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे 12 से 20 वीक का केस दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे 2 RMP की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा है जिस पर प्रोहिबिशन लगाया गया एडवर्टीजमेंट में? तो ड्रग रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन इन वुमन आर प्रोहिबिटेड, ये भी हमारा सही है। ड्रग इंप्रूव द कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग फॉर सेक्सुअल प्लेजर, ड्रग विच गिव फॉल्स इंप्रेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ ड्रग। तो दोस्तों इन तीनों ही तरह के एडवर्टीजमेंट पे रोक लगाई गई है, यानी कि इनको प्रोहिबिटेड किया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ मॉडर्न इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर। तो दोस्तों इंडिया के अंदर पहली इंडियन फार्माकोपिया को 1955 में लाया गया था। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो इसका सही आंसर क्या है? 5 ईयर। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शंस को देख सकते हैं और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो देखिए एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज कैन बी सेंट कॉन्फिडेंशियली टू डॉक्टर। तो दोस्तों जो भी मैजिक रेमेडीज है यानी कि जादुई चिकित्सा है, इसको बोलते हैं तालिस्मान, मंत्र, कवच, दोस्तों इसको किसी को भी भेजा नहीं जा सकता है। तो इसमें लिखा है कि एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज का मतलब जादुई चिकित्सा कैन बी सेंट कॉन्फिडेंशियली टू डॉक्टर। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X इज गिवन इन फॉर्म। तो दोस्तों रिटेल लाइसेंस के लिए किसके लिए? ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, यानी कि शेड्यूल X कैटेगरी की जो ड्रग है उनके रिटेल के लिए कौन से फॉर्म में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा या फिर जो आपका लाइसेंस होगा। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फॉर्म नंबर 20F। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 20F फॉर्म में आपको लाइसेंस मिलेगा शेड्यूल X के लिए, रिटेल लाइसेंस के लिए। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इन केस ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ स्पिरिट फ्रॉम डिस्टिलरी। तो दोस्तों हमारे 2 टाइप के, एक होता है आउटसाइड बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग और एक आपका होता है इन बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो आपका आउटसाइड बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग होता है इसके अंदर आपको एक्साइज ड्यूटी पहले ही पेड करनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल कमेटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6 फार्मासिस्ट होने चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। शेड्यूल M2 स्टेट दैट। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में भी आया था। तो शेड्यूल M2 स्टेट दैट, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बारबिट्यूरेट्स इज ए ड्रग। तो दोस्तों जो भी हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज हैं, इसके अलावा हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, वो सभी शेड्यूल X कैटेगरी में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेड्यूल X। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज लास्ट अमेंडेड इन द ईयर। तो दोस्तों ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अंतिम बार कब बदलाव किया गया था? तो दोस्तों इसको बदलाव किया गया था 2016 के अंदर, इसके अंदर लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था। तो क्वेश्चन नंबर 50, मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट एज द फंक्शन ऑफ। तो दोस्तों जो भी फर्स्ट रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा मेंटेन किया जाता है।
तो इसमें पूछा गया है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एंड रूल वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो दोस्तों मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को पास किया गया था 1954 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1955 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 1955। तो क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द न्यू ड्रग आर कंडक्टेड एज पर द गाइडलाइन ऑफ। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो था शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फॉर द लाइसेंस ऑफ होलसेल ऑफ ड्रग मिनिमम मीटर स्क्वायर एरिया इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों होलसेल ऑफ ड्रग के लिए कम से कम 10 मीटर स्क्वायर का स्पेस होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 10 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज डेवलप बाय। तो दोस्तों कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डेवलप करती है। इफ एनी ड्रग प्रोडक्ट इज लेबल्ड टू बी स्टोर्ड एट कूल टेम्परेचर बीन। तो दोस्तों अगर उस पर लिखा है टू बी स्टोर्ड एट कूल टेम्परेचर, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है टेम्परेचर बिटवीन 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। द सेल ऑफ ओपीएम टू द स्टेट गवर्नमेंट आर मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री लोकेटेड एट। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये गाजीपुर जिले में लोकेटेड है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। विच इज नॉट एन एथिकल प्रैक्टिस फॉर ए फार्मासिस्ट। तो इसमें लिखा है कि फेयर ट्रेड प्राइस, हैंडलिंग ऑफ ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन, हॉकिंग ऑफ ड्रग एंड नॉन ऑफ दिस। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हॉकिंग ऑफ ड्रग, यानी कि हॉकिंग ऑफ ड्रग डज नॉट एनकरेज बाई फार्मासिस्ट। तो ये जो आपका कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स दिया गया है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि हॉकिंग ऑफ ड्रग को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो विच ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज ड्रग। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि साइकोट्रोपिक प्लस हैबिट फॉर्मिंग जो भी ड्रग्स हैं उनको रखा गया है शेड्यूल एक्स कैटेगरी में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है पेंटोबार्बिटल, डायजीपाम, एम्फिटीमाम, इसमें लिखा है एम्फेटामिन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी साइकोट्रोपिक हैं, यानी कि ये आती हैं शेड्यूल एक्स कैटेगरी में आती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो लाइसेंस फॉर बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज इज इश्यू बाय। तो दोस्तों इसको इश्यू करते हैं एक्साइज कमिश्नर, इसका सही आंसर है। तो विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी लेबल ऑन देयर कंटेनर विद द स्टेटमेंट यूज विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग ऑफ द कंटेनर। तो जो भी हमारे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होते हैं इसमें ऐसा लिखा होता है। तो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ एक्ट 1955। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीलिंग एंड नॉन सीलिंग प्राइसेज ऑफ ड्रग्स आर नॉट स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट। तो इंसुलिन कम्स अंडर मेडिसिन। तो दोस्तों जो हमारा इंसुलिन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है और जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं वो शेड्यूल सी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेड्यूल सी। तो इफ एनी ड्रग बियर द कलर्स अदर देन प्रिस्क्राइब इज कंसिडरिंग एज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मिस ब्रांडेड ड्रग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि इफ एनी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेन लेस देन 2% ऑफ सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल एक्साइज ड्यूटी विल बी। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एक्साइज ड्यूटी फ्री। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन ... परसेंटेज ऑफ कोकेन इज डीम्ड टू बी नार्कोटिक ड्रग। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 0.1%। अगर 0.1% से ज़्यादा उसके अंदर कोकेन है तो उसको नार्कोटिक ड्रग माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है 0.1%। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। एज पर डीपीसीओ एक्ट 1955 मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज MAPE इन केस ऑफ कैटेगरी 1 फॉर्मुलेशन इज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1। तो इसका यहाँ पर 1 की जगह 100 लिखा होना चाहिए, लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर 100 नहीं लिखा है तो इसको हम 1 मानकर चलेंगे। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। मैक्सिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ए फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आपको पता है कि 3 महीने की ट्रेनिंग होती है 500 घंटे की। तो हु इज नॉट द एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ड्रग कंट्रोलर ऑफ दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं ये एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं होते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है ये इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गवर्नमेंट एनालिस्ट।
तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। द डीपीसीओ 1955 डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वन ऑफ द फॉलोइंग इन फिक्सिंग द रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लोकल टैक्सेज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। व्हेन द सिंबल NRX इज मेंशन ऑन ए ड्रग प्रोडक्ट लेबल। तो दोस्तों जो भी हमारी शेड्यूल एक्स कैटेगरी के ड्रग होती हैं उनमें NRX का लेबल लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफ द ड्रग इज अंडर शेड्यूल एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 डिजाइनिंग ऑफ एजुकेशन पैटर्न ऑफ फार्मेसी द फंक्शन ऑफ। तो दोस्तों जो भी आपके फार्मेसी के कोर्स हैं और जो भी उसका कोर्स है पैटर्न है उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। इन NDPS एक्ट नारकोटिक कमीशन इज अपॉइंटेड बाई। तो दोस्तों जो भी हमारा नारकोटिक कमीशन है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 पर आ चुके हैं कि इसमें लिखा है कि ए शॉप वेयर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज इन्वॉल्व इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन नोन एज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फार्मेसी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। परचेज सेल्स ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेज लाइक ओपियम कैनाबिस कोका एंड पॉपी इज कंट्रोल बाई। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ 1 and 2। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ए फार्मेसी इज गिवन इन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है शेड्यूल N। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। विच कैटेगरी ऑफ मेडिसिन शुड नॉट टू बी सोल्ड विथ RMP प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों जो भी हमारी शेड्यूल H और शेड्यूल X कैटेगरी की ड्रग होती है इनको सोल्ड करना चाहिए जब RMP की प्रिस्क्रिप्शन होगी, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर प्रिस्क्राइब करेगा तभी शेड्यूल H और शेड्यूल X कैटेगरी की जो मेडिसिन है उनको सोल्ड करना चाहिए। इसीलिए इसका सही ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ड्रग कैन नॉट सप्लाई एज फिजिशियन सैंपल। तो दोस्तों जो हमारी शेड्यूल X कैटेगरी की ड्रग होती हैं इनको हम फिजिशियन सैंपल के रूप में सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लेबलिंग ऑफ मेडिसिन। तो दोस्तों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। तो इसमें से दोस्तों जो ऑप्शन गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4 प्रिपरेशन कंटेनिंग मेथाइलेटेड स्पिरिट कैन बी लेबल फॉर इंटरनल यूज। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन 44 करते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैजिक रेमेडीज आर परमिटेड फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों जो भी जादुई चिकित्सा है उसको परमिटेड नहीं किया गया है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मैजिक रेमेडीज आर परमिटेड फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट। इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है ये। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट इन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट वाज मेड इन। तो दोस्तों डीपीसीओ के अंदर लेटेस्ट अमेंडमेंट कब किया गया था। तो इसको 2013 में किया गया था। तो ड्रग विच इज ... नॉन मिस ब्रांडेड ड्रग। तो दोस्तों यहाँ जो भी लिखा है ये सभी मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन में आता है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X इज इश्यूड B। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉर्म 20B। तो फॉर्म 20B में होलसेल का लाइसेंस दिया जाता है किसके लिए, ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C, C1 एंड X। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ड्रग इंस्पेक्टर। तो दोस्तों जो लोग डिप्लोमा फार्मेसी के होते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है ए पर्सन हैविंग डिप्लोमा इन फार्मेसी कैन अप्लाई फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है और यहाँ पे गलत पूछा भी है। तो चलिए इसके बाद